जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कार्बन और कार्बन के यौगिकों पर। आइए समझते हैं कार्बन और कार्बन के यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के यौगिकों को समझें अगर, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। कार्बन के उपस्थिति को अगर समझें तो कार्बन जो है हमारे प्रकृति में धरती के ऊपरी सतहों में पाया जाता है, जिसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में, भू प्रॉपर्टी में जो कार्बन की मात्रा होती है बेटा, वो 0.02% होती है। इसके अलावा अगर देखें तो एयर में कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है, जो 0.03% होता है। ठीक है। कार्बन हमारे नेचर में धरती के ऊपरी सतहों पे पाया जाएगा और हमारे एयर में पाया जाएगा। तो जो कार्बन भू प्रॉपर्टी में है वो 0.02% है और एयर में 0.03% है। अगर इन परसेंटेज को देखें तो ओवरऑल 0.5% कार्बन हुआ। 100% में से 0.5% कार्बन, बहुत कम मात्रा हुआ कार्बन का। इतने कम मात्रा में पाए जाने के बाद भी कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है ना। हमारे दैनिक जीवन से लेकर के हमारे खाद्य पदार्थों में, है ना, पेय पदार्थों में, यहाँ तक कि जो हम पहन रहे हैं, अध्ययन में जो हमारे इंक हो गए, पेपर हो गए, सब में कार्बन की क्या है, अधिक मात्रा है ना। तो यह कार्बन की उपस्थिति हो गई। कार्बन की बेटा अगर देखें तो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन में जो बॉन्डिंग मतलब आबंधन, जो कार्बन में आबंधन होता है बेटा, वो सहसंयोजक जिसको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। कार्बन अपने यौगिकों में सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ा होता है, या ये कह लीजिए कार्बन अपने यौगिकों में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ा होता है ना। अब सहसंयोजक बंध क्या है बेटा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखिए, साझे या साझेदारी से बनाए गए बंध को ही क्या कहते हैं हम, सहसंयोजक बंध कहते हैं। साझेदारी या साझे से बनाए गए बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई आइटम है और बी भी कोई आइटम है। अब इन दोनों एटम को
जुड़ना है, आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाना है। अच्छा, मॉलिक्यूल बनते क्या क्यों है? कोई भी मॉलिक्यूल क्यों बनता है बेटा? दुनिया में कोई भी एटम मिल करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि उन्हें अस्थायी होना होता है। हर एटम जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएगा उसे अस्थायी होना होगा, तभी वो बनाएगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अस्थायी है तो वो जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। अगर वो कम अस्थायी है तभी वो जुड़ेगा और अपने से बड़ा और अपने से अस्थायी मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, दो एटम हैं। अब ये चाहते हैं कि हम दोनों मिल करके अधिक अस्थायी यौगिक बनाएं। दोनों क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर दिया बी के साथ। अब बी ने भी क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर दिया ए के साथ। अतः ए और बी के मध्य क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से एक बॉन्ड बन गया। अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक जोड़ी है, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दो जोड़े में है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लिए हैं, तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार से दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉन या 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, तो उनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझे में है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लिए हैं, तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा? इनके मध्य सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अतः इस बॉन्ड पे जितना अधिकार ए का होगा उतने अधिकार बी का होगा। ऐसे बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल क्या है बेटा? K है, और यहाँ पे S क्या है? सब सेल है। एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 H है तो यहाँ पे एक और H होगा, उसका भी सेम 1s1। मतलब H के बाहर कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस H के बाहर कोश में एक इलेक्ट्रॉन। आप 2 H यहाँ बनाओ, 2 H एटम आपने बनाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या होएगा? ये दोनों एटम क्या होंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यह इलेक्ट्रॉन, यह परमाणु, यह हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा किया, और इसने भी क्या किया? इनके साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया, और इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड। अब इस बने हुए बॉन्ड पे दोनों परमाणुओं का बराबर का हक होगा। ओके। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, परमाणु क्रमांक 7 है। तो इनका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p3। एन यहाँ पे 2 n है ना, 2 n है। तो जैसे एक n का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, वैसे इस n का भी तो होगा सेम 2p3। अब यहाँ देखो बेटा, ये हो गया आपका K, अंदर वाला कोष, अंदर वाला सेल K, और ये हो गया बाहर वाला सेल L। अब यहाँ देखो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे क्या होगा, बाहर वाले में 3 तो 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। अब बेटा इनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 2 5, इनके बाहर भी क्या है, 3 2 5, इनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने बना दिया। अब देखिए, अब दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनों को साझा करके आपस में जुड़ करके एक अस्थाई मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे, नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम। बेटा जब एटम एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यह एन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा इस एन के साथ, और ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेगा इस एन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, साझे में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके और यहाँ पे। देखिए अब दोनों एन परमाणुओं के मध्य कुल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, या 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अतः इनके मध्य क्या बनेगा बेटा, एन एन के मध्य क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यह अब यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड बना है, इन ट्रिपल बॉन्ड पे दोनों परमाणुओं का बराबर का अधिकार है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यह बना हुआ बॉन्ड क्या होगा, कोवैलेंट होगा, क्योंकि साझेदारी से बना है, और ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंटी मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा अब इसके अलावा चलते हैं बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे। अब यहाँ देखिएगा बेटा कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इनका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका भी सेम होगा, चलो कर ही लेता हूँ, इनका भी 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ देखो बेटा, इट इज अ इनर मोस्ट सेल और इट इज अ आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड L। अब L में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 4 2 6, 4 2 6। ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे यह ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। इनके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं मैंने वही बना रहा हूँ, ठीक है। इनर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नहीं बनाया जाता, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बनाया जाता है। अब ये क्या हो गए, दोनों ऑक्सीजन एटम पास आ गए, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। जैसे ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, ये क्या करेगा बेटा, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझे में देगा, 2 ये भी दे देगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, साझे में आ गए, और इनके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, इनके भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन इनका भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इनका भी हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब दोनों एटम क्या हो गए, अपने अपने अष्टक को प्राप्त हो गए, मतलब ये अस्थायी हो गए। यहाँ पे क्या थे, दोनों यहाँ पे एटम थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इनके मध्य क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है,
ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, सहसंयोजक होंगे, क्योंकि समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य बने हैं। तो ठीक है। इसके अलावा देखें अगर क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल्स में, Cl2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोरीन कितना है बेटा, क्लोरीन 2 बार है, एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका भी सेम वही होगा। देखो ये हो गया 1, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो ये k होगा, मुख्य क्वांटम संख्या 2 वाला क्या होगा L, और मुख्य क्वांटम संख्या 3 वाला M कोष कहलाएगा। M कोष ही क्या है, इसका बाह्य कोष है। अब बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 7, तो इसके बाह्य कोष में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। अब ध्यान से देखो, अष्टक पूरा होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो होता क्या है बेटा, होता क्या है, एक क्लोरीन एटम जिनके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 3 हाँ 3 ऐसे, अभी कितना हो गया 2 2 4 5 2 7 हो गया। अब एक और क्लोरीन है, इनका भी 3 2 5 2 7, इनके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने 7 बना दिया। अब दोनों क्या होंगे बेटा, पास आएंगे। यह क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, और यह क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा। बाकी इनके बाह्य कोष में कितने हैं, एक यहाँ पे हो गया 2 3 2 5 2 7, एक यहाँ पे है 1 2 2 यहाँ पे हो गया 1 3 2 5 2 7। अब दोनों परमाणुओं ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। अगर देखो यहाँ पे, अब यहाँ कितना हो गया, इस क्लोरीन के पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे कितने हो गए 8, इसके पास भी कितने हो गए 8। अतः क्या हो गया, दोनों क्लोरीन का अष्टक कंप्लीट हो गया। अब दोनों क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स बना लेंगे बेटा, ये क्या बना लेंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बना लेंगे और अस्थायी हो जाएंगे। अब इनके मध्य एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लिया है, मतलब दोनों परमाणु मिलके 2 इलेक्ट्रॉन साझे में लिए हैं, तो इनके मध्य कितने बॉन्ड बनेंगे, Cl के मध्य सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस सिंगल बॉन्ड पे बेटा दोनों परमाणुओं का बराबर का अधिकार होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं बेटा, थोड़ा बड़े कंपाउंड की ओर चलते हैं। जैसे मेरे सामने है बेटा एक मैथेन, ठीक है। अब देखो मैथेन में क्या है बेटा, एक कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे H है। 2 प्रकार के परमाणु हैं, वैसे तो परमाणु यहाँ 5 हैं, लेकिन पांचों परमाणु 2 प्रकार के ही हैं, है ना। जो 5 परमाणु हैं वो 2 प्रकार के ही हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1। बात करते हैं मेथेन में। मेथेन में कुल 5 एटम है, मेथेन में कुछ, मेथेन में कुल, हाँ। अब बात करते हैं बेटा मेथेन। अब देखो मेथेन में कुल 5 एटम लगे हैं, मेथेन में क्या लगे हैं 5 एटम। अब इसको समझ ले बेटा, मेथेन मॉलिक्यूल्स को 5 एटम है कुल, कितने एटम है यहाँ 5 एटम्स हैं। 5 एटम्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब कार्बन यहाँ लिख लो एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का तो पता ही रहता है सबको 1। एटॉमिक कन्फिग्रेशन कर लो बेटा 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन का 1s1 होगा, ठीक है। अब ये K और ये L, इनके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्य कोष में
के में कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, इनके इनके एल में कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, इनके के में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सी के बाह्य कोश में कितना 4 और एच के बाह्य कोश में 1। यहाँ लिखो कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ H है बेटा, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 H हैं, मैंने यहाँ 1 ही बनाया है, तो तुम क्या करो 4 बना लो। इनके पास भी एक और बना लो, इनके पास भी 1 और एक और बना लो, इनके पास भी 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉनों को 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा साझा करेगा, और चारों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं ताकि सेपरेट दिखाई पड़े, है ना। देखो चारों H का किया, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को साझा कर दिया कार्बन के साथ। अगर अब देखो कार्बन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी अष्टक क्या हो गया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का तो अष्टक होता नहीं है, छोटा एटम है, उनके पास इतने सेल होते नहीं हैं, तो इनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन पे ही ये क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। तो चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अतः कार्बन का अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी सेल पूरा हो गया, और ये क्या हो गए मॉलिक्यूल बना लिए, नाम होगा इसका मैथेन, और ये क्या होगा एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। इनके मध्य क्या बनेंगे 4 सिंगल सहसंयोजक बॉन्ड बनेंगे। ठीक है।